नमस्कार, हम वीकली टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली टॉपिक्स में जहां पर हम पूरे हफ्ते का बातचीत करते हैं, किस तरह से हफ्ते का हालचाल रहा और उसके बाद आगे आने वाले समय में आप क्या करें। लेकिन इस हफ्ते जबकि बाजार तो बिल्कुल सुस्त रहा, लेकिन की हाईलाइट जो रहे या की लाइमलाइट जो रहे वो रहे पीएसयू स्टॉक्स। जोरदार तेजी के अंदर ये पूरा सेक्टर जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इस सेक्टर के अंदर एक ड्रीम रन आप अलग अलग स्टॉक्स में देख रहे हैं, स्पेशली रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स, जहां पर आरवीएनएल, एयरकॉन जैसा कोई भी स्टॉक आप उठा लीजिए जहां पर बढ़िया तेजी डबल डिजिट की बनते हुए दिखाई पड़ रही है। और ना केवल ये बल्कि बीएचईएल जैसे स्टॉक, ईआईएल जैसे स्टॉक जहां पर भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। तो पूरे पीएसयू स्टॉक्स के ऊपर हमने बातचीत करने की सोची और आज हमारे साथ दो जानकार मौजूद रहेंगे। शर्मिला मैम मौजूद रहेंगी और साथ साथ गौरांग मौजूद रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि अब इस तेजी के बाद पीएसयू स्पेस में आखिर करना क्या चाहिए और अगर यहां से कोई पीएसयू स्टॉक को चुनना हो तो उनकी पसंद क्या कहती है, कहां पर वो दांव लगाने की राय दे रहे हैं। तो पहले आपकी स्क्रीन पर एक आंकड़े आएंगे कि किस तरह की परफॉर्मेंस इस पूरे अंतराल में पीएसयू स्पेस के अंदर हमने देखी है और खास तौर से एक महीने के दौरान किस तरह का एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न ये स्पेस में देखने को मिला है। पीएसयू इंडेक्स में 6% के आसपास की तेजी देखने को मिली, जो कि एनएससी के मुकाबले यानी कि निफ्टी की 3% की तेजी के सामने 6% की एक शानदार मूव इस सेक्टर में आते हुए दिखाई पड़ी है। अब पीएसयू सेक्टर के आउट परफॉर्मेंस कौन से स्टॉक रहे हैं वो आप स्क्रीन पर देखिएगा। खास तौर से रेलवे जो कि बज में रहा ही है, आरवीएनएल, एयरकॉन 50%, आरवीएनएल 80%, टीटागढ़ वैगन, टेक्समैको जैसे स्टॉक जो कि प्राइवेट स्पेस में है वो भी चले हैं। राइट्स, रेलटेल जैसे स्टॉक्स में भी एक बढ़िया रफ्तार आते हुए दिखाई पड़ी। तो रेलवे का इन टोटल ये स्पेस है जो कि एक बढ़िया तेजी दिखा रहा है, ना केवल पीएसयू बल्कि प्राइवेट भी जहां पर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। तो पीएसयू में से लेकिन इस बार आउट परफॉर्मेंस आई है, चाहे आरवीएनएल हो या एयरकॉन हो। तो प्राइवेट के सामने पीएसयू, रेलवे ज्यादा बेहतर करके गए। हालांकि सेक्टर में परफॉर्मेंस आई है लेकिन उसमें पीएसयू ने बाजी मारी है। इसके बाद आती है नॉर्मल शेयरों की बात, जहां पर बढ़िया चाल बनते हुए दिखाई पड़ी है। ईआईएल 30%, हुडको 25%, बीएचईएल 20%, आरईसी करीब करीब 15%, एनएचपीसी 15%, एचपीसीएल 15%, आरसीएफ 12% और बीपीसीएल करीब करीब 12% का एक शानदार मूव इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये सरकारी कंपनियां जो कि इस बारी प्राइवेट कंपनियों को भी आउट परफॉर्म करके गए और निफ्टी को भी आउट परफॉर्म करके गए। तो इस तरह की तेजी के बाद अब सेक्टर में करा क्या जाए और किन शेयरों पर दांव लगाना चाहिए, इस पर बातचीत कर लेते हैं अपने जानकारों से। गौरांग सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है। और शर्मिला मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो गौरांग सर, एक बड़ी तेजी पीएसयू सेक्टर में बनते हुए दिखाई पड़ी है और अंतराल के बाद इनमें तेजी आती है, लेकिन जब भी तेजी आती है एक तरफा तेजी आती है। तो बीएचईएल हुआ, हुडको हुआ, ईआईएल हुआ या फिर रेलवे शेयर हुए, बढ़िया तेजी है। क्या करें इन तरह की सरकारी कंपनियों में और आगे का या इस तरह की तेजी के बाद अब का रुझान आप कैसे मान रहे हो? धन्यवाद सुमित आपका, और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो एक अरसा हो गया था इस तरह के ऊपर के तरफ के दायरे देखने के लिए, खास करके कुछ सरकारी कंपनियों के जो कि ऑयल मार्केटिंग और ऑयल एक्सप्लोरेशन से जुड़ी हुई है, कुछ कंपनियां जो कि बाकी अन्य कारोबार से जुड़ी हुई है। और रेलवे में तो तेजी हमने इसलिए देखी क्योंकि जो जानकारी मेरे पास है, अगर वो सही है, तो करीबन कुल मिलाकर के 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात की है भारतीय रेल मंत्रालय ने। और काफी जोरों शोरों से काम चल रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, बुलेट ट्रेन की बात हम काफी लंबे समय से सुन रहे हैं। और ये सब प्रोजेक्ट्स जो एग्जीक्यूट होंगे तो जाहिर है जो सरकारी रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, आरवीएनएल हो, आईआरओएन हो या फिर आईआरएफसी हो या फिर बाकी अन्य सब कंपनियां, तो जाहिर है इन सब कंपनियों को ऑर्डर के मिलते इनकी बैलेंस शीट आने वाले समय में मजबूत हो सकती है, एयरकॉन जैसी कंपनियां वगैरह वगैरह। और उस लिहाज से हमने देखा कि कुछ ऊपर के तरफ के दायरे देखे, लेकिन वास्तविकता तब होगी सुमित जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे और रेवेन्यूज में ट्रांसलेट करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत समय लगता है। तो हमारी नजर में चले हैं ठीक है, लेकिन जल्दबाजी करके कोई भी सरकारी कंपनियों में आप निवेश करेंगे ऊपर के तरफ के पड़ाव देखने के बाद और फिर आप ये उम्मीद रखें कि आपको मुनाफा मिलेगा, तो शायद ये थोड़ी बहुत नासमझी होंगी। सोच बूझ कर उन सब सरकारी कंपनियों में निवेश करें जहां पर आने वाले सालों में बुनियादी तर्क के आधार पर आपके निवेश के ऊपर
और भी ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिले। तो